सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं पञ्चदशः पाठः पर्यावरणं पठिष्यामः। इदानीं वयम् अनुभवामः, इदानीं इस समय वयं हम सब अनुभव कर रहे हैं यत् कि यथा समयं वृष्टिः न भवति, समय से वृष्टि नहीं होती। आतपः, धूप प्रचंडतर होती है, बहुत तेज धूप होती है। शीत प्रकोपः प्रतिवर्षं वर्धते, शीत का प्रकोप प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। न केवलं भारते, केवल भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ऋतुचक्र से अनिश्चितता, ऋतुचक्र की अनिश्चितता स्थिति अस्ति, अनिश्चितता की स्थिति है। कुत्रचित अतिवृष्टेः कारणेन, कहीं कहीं अतिवृष्टि के कारण से आगतया आई हुई भीषण वन्यया विपुलं धनं जीवनं च नश्यति। अतिवृष्टि के कारण आई हुई भीषण वर्षा से अत्यधिक धन और जीवन नष्ट होता है। और कुत्रचित, कहीं कहीं अनावृष्टया, कहीं कहीं वृष्टि के अभाव में या सूखे की स्थिति में अनाहार दशा, भोजन की समस्या, भूख की समस्या आगच्छति, आती है। अन्यत्र प्रचंड हिमपातः, दूसरी स्थानों पर प्रचंड हिमपात, भारी हिमपात जनजीवन को त्रासयति, कष्ट देता है। प्रकृतेः एतादृशानां परिवर्तनेन, प्रकृति के एतादृशेन, इस प्रकार के परिवर्तन से सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी पीड़िताः सन्ति, पीड़ित हैं। वैज्ञानिकाश्च चिन्तिताः, और वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। एतस्याः दुर्दशायाः कारणं किम्, इस दुर्दशा का, षष्ठी विभक्ति दोनों में, कारण क्या है? प्रकृतेः पर्यावरणस्य वा, प्रकृति अथवा पर्यावरण की असंतुलिता की स्थिति। अत्र कारणम, इसका कारण है। इति वैज्ञानिकाः वदन्ति, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। ऐसा च स्थिति, यह स्थिति विविधानां प्रदूषणानां, विविध प्रकार के प्रदूषणों के कारण से आगता अस्ति, आई है। पर्यावरण में प्रदूषण का मुख्य चार क्षेत्र हैं। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। शस्य क्षेत्राणाम, खेत के, अनाज के खेतों में, वासस्थलानाम, घर के लिए, उद्योग केंद्राणाम, और उद्योग केंद्रों के लिए, वृक्षाणाम वनानाम च कर्तनम, वृक्षों का और वनों का कर्तन, काटना निरंतर भवति, हो रहा है। शस्य क्षेत्रेषु, अनाज के खेतों में, उर्वरकों की अत्यधिक प्रयोग से भूमि प्रदूषिता भवति, भूमि प्रदूषित होती है। आधुनिक परमाणु अस्त्र और रासायनिक अस्त्र आदि के परीक्षण से धरा प्रदूषित होती है, धरा प्रदूषिता भवति। विशाल उद्योगों के धुएं से वायु प्रदूषित भवति, वायु प्रदूषित होती है। वायुमंडले प्रक्षेपणास्त्रादीनां, वायुमंडल में जो अस्त्र प्रक्षेपित किए गए हैं उनका, और विस्फोटकानां, उनके विस्फोट से, प्रक्षेपणैः अपि वायोः प्रदूषण भवति, वायु का प्रदूषण होता है। और नगरों में मलिन पदार्थानां, गंदे पदार्थों का, गंदगियों का, नदीषु निष्कासनेन, नदी में डालने से, उद्योगों के द्वारा विषाक्त अपशिष्टानां, अवशेष क्षेपणे फेंकने से जले प्रदूषण वर्धते, जल में प्रदूषण बढ़ता है। उद्योगे कार्यरतानां, उद्योग में कार्यरत यंत्रों के, द्रुतगामिनां यानानां, तेज चलने वाले वाहनों से, उच्च ध्वनिना, उनकी ऊंची ध्वनियों से, आकाशः प्रदूषितो भवति, आकाश प्रदूषित होता है। जनजीवने शांतिश्च नश्यति, और जनजीवन में शांति नष्ट होती है।
एतासां समस्यानां इन समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण को सुरक्षितव्यम अस्ति। पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, सुरक्षित कर रखने योग्य हैं। तदर्थम उसके लिए अस्माभिः हम सब के द्वारा रासायनिकानाम उर्वरकाणाम रासायनिक खादों उर्वरकों का प्रयोग न्यूनः कर्तव्य कम करना होगा। उद्योगेषु उद्योगों में धूम नलिका चिमनियाँ धूम निकलने वाली नलिकाएँ उच्चतरा भवेयुः ऊँची करनी होंगी। उद्योगिदाः या उद्योगादेः यानानां च उद्योगों से और यानों का भूमि परिष्कृतं स्यात्। उद्योग आदि से और यानों से भूमि को परिष्कृत करना होगा। मलिनानां विषाक्तानां च पदार्थानां गंदे विषाक्त पदार्थों के निष्कासन नदीषु न करणीया नदियों में नहीं करना चाहिए। सर्वोपरि वनम वृक्षाश्च रक्षणीयः सर्वोपरि हमें वन और वृक्ष की रक्षा करना होगा। न केवलम एतत् केवल यही नहीं अपितु वृक्षारोपणम अपि करणीयम अपितु वृक्षारोपण भी करना चाहिए। स्वयं मलिनतायाः वृद्धि न कर्तव्या। स्वयं गंदगियों का मलिनता का वृद्धि नहीं करना चाहिए और तथा तस्याः परिष्कारे उसका परित्याग करने में सहयोग करना चाहिए। एतैः उपायैः ऐसे उपायों से भूम्यादि पर्यावरणम भूमि आदि का पर्यावरण सुरक्षित होगा। तेन सर्वेषां जीवनम उससे सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा और सुखमय शांतिमय होगा। एतदर्थमेव इसलिए ही प्राचीनाः ऋषयः उक्तवन्तः प्राचीन ऋषियों ने कहा है ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 अर्थात ओम द्यौ शांति। द्यौ आकाश साफ शांत रहे, अंतरिक्ष शांत रहे, पृथ्वी शांत रहे, औषधियाँ शांत रहें, वनस्पतियाँ शांत रहें, शांतिर्विश्व देवा विश्व के देव शांत रहें, शांति ब्रह्म शांत रहें और शांति सर्व शांति ही सभी शांत रहें। शांतिरेव शांति ही शांति है। सा में शांतिरेधि वह मुझे शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। शब्द संग्रह पे आ जाइए। अर्थ सहित कठिन शब्दों को याद करें और उसे आगे प्रयोग करें। उसके अर्थ को दोबारा अर्थ निकालने का प्रयास करें। अभ्यास पर आइए। संस्कृत में उत्तर दें। अनावृष्टिया किम भवति। अनावृष्टि से सूखे से क्या होता है। अनावृष्टिया सूखा पड़ने से अनाहाराय भूखमरी की दशा आगच्छति आती है। प्रदूषण से कति क्षेत्राणि सन्ति कानि च तानि। प्रदूषणाय चत्वारि क्षेत्राणि सन्ति। 4 क्षेत्र हैं भूमि वायु जल और ध्वनि। ये 4 प्रदूषण हैं। शस्य क्षेत्राणाम अनाज के खेतों में भूमि केन कारणेन भूमि किस कारण से प्रदूषित होती है। कहते हैं शस्य क्षेत्राणाम अनाज के खेतों में भूमि रासायनिक उर्वरक खाद के अधिक प्रयोग से होती है। जले कथम प्रदूषण वर्धते। उद्योगस्य विषाक्तानाम उद्योग के विषाक्त अपशिष्ट अवशेषों को छोड़ने से जल में छोड़ने से
प्रदूषणम वर्धते, जल का प्रदूषण बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के से रिक्त स्थानों को भरें। अब ऊपर शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करिए। सबके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनम, कर्तनम पर 1 लिखा हुआ है। विस्फोटकानां प्रक्षेपणैः वायोः प्रदूषणम 2 भवति। द्रुतगामिनानां यानानां ध्वनिना आकाशः प्रदूषते, आकाशः प्रदूषते प्रदूषितो भवति। मलिनानां विषाक्तानां च पदार्थानां निष्कासनम, गंदे और विषाक्त पदार्थों का निष्कासन नदीसु न कर्तव्यः, नदियों में नहीं करना चाहिए। मलिनता या परिष्कारे, गंदगी के या मलिन चीज़ों के परिष्कार से में सहयोग करणीय, सहयोग करना चाहिए। प्रेरणार्थक पाठ धातु के लट्टकार के रूप आपको आगे दिए गए हैं इसी में अगले वीडियो में। सही कथन पर सही का टिक लगाइए। सर्वपूर्णे विश्वे ऋतुचक्र से अनिश्चितता अस्ति, करेक्ट। अतिवृष्टे कारणेन धनम जीवनम च सुरक्षितं भवति, रॉन्ग। उद्योगानां भूमैः वायुः प्रदूषितो न भवति, रॉन्ग। मलिन पदार्थानां संयोगेन जले प्रदूषणं वर्धते, करेक्ट। स्वस्य क्षेत्रेषु रासायनिकानाम् उर्वरकाणां च प्रयोगः न्यूनः करणीयः, करेक्ट। वृक्षारोपण से आवश्यकता नास्ति, इनकरेक्ट। दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनें। अतिवृष्टि, इसका उल्टा विपरीत हो जाए, विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। आगतः, अनागतः। अनिश्चितता, निश्चितता। प्राचीनाः नवीनाः। न्यूनम, अधिकम। न्यूनम, अधिकम। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दों का संशोधन करें। शिक्षकः छात्रं पाठयति, पठति नहीं, पाठयति। माता शिशु मोदकम खादयति, खिलाती है। बालकः मित्राणि पश्यितुम् इच्छति, द्रष्टुम। पश्यितुम की जगह द्रष्टुम। पितामहः मंदिरात् आगत्वा खादति, आगत्वा नहीं होगा, आगत्य होगा। सीतारामेण सह वनं गतवान्, सीतारामेण सह वनम अगच्छत या गतवती। तो गतवान गचु की तवत प्रत्यय है, इसलिए अगच्छत तो अपनी जगह भूतकाल में है ही, गतवती तवत प्रत्यय में, इसलिए इसे अलग से लिखना पड़ा। वाक्य प्रयोग द्वारा क्रियाओं के अंतर स्पष्ट करें। पठति, इसका पाठयति करना प्रेरणादायक। शिक्षकः बालकं पाठयति। खादति, माता शिशुं मोदकं खादयति। करोति, कारयति, शिक्षिका छात्रं कार्यं कारयति। शृणोति, श्रावयति, गुरुः शिष्यं श्लोकं श्रावयति। पश्यति, दर्शयति, पिता बालकं दर्शयति। चित्रं दर्शयति। पिबति, पाययति, कृषकः पिपासितं जलं पाययति। पठति का लिखा ही हुआ है, बालकः पुस्तकं पठति, पाठयति हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणादायक शब्द है। संस्कृत में अनुवाद करें। इन परिवर्तनों से सभी प्राणी पीड़ित हैं, तो एतादृशेन परिवर्तनेन सर्वे प्राणिनः पीड़िताः, दुखिताः जो भी समझ लें, पीड़िताः सन्ति। वन और वृक्ष संरक्षण के योग्य हैं। वनानि वृक्षाणि च संरक्षणीयाः सन्ति। इस दुर्दशा का कारण क्या है? अस्याः दुर्दशायाः कारणं किम? कल्याणी बच्चों को कहानी सुनाती है। कल्याणी शिशून् कथां श्रावयति। प्रदूषण हर वर्ष बढ़ रहा है। प्रदूषणः प्रतिवर्षं वर्धते। हम विषैले उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे।
तस्माभिः रासायनिकानाम् उर्वरकाणां प्रयोगं न कर्तव्यः। दादाजी बाग में वृक्षारोपण करवा रहे हैं। पितामहः उद्याने वृक्षारोपणं कारयन्ति। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण से सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यः अस्ति। तो अब इसका हिंदी रूपांतरण आपको दिया गया है, आप इसे पढ़िए और जो भी पढ़ा है उसको इसे रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ दिया गया है। प्रेरणादायक पाठ धातु के लट लकार के रूप लिखें। प्रेरणादायक, यह पुरुष है, वचन है, वर्तमान का लट लकार। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपको सब आते हैं। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम आते हैं प्रथम पुरुष पे। पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथः, पाठयथ, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः। थैंक यू।